हेलो बडीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की मूवी। इस मूवी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट पे देखा हमने डोमा और शिनोबू की लड़ाई, और दूसरे पार्ट में देखेंगे हम ज़ेनित्सु और अपर मून 6 काइगाकू की फाइट। हमें ज़ेनित्सु को दिखाया जाता है जो एक रूम में पहुंच जाता है और गेट को देख के कहता है, मुझे पता है तुम उधर ही हो, बाहर आ जाओ। ये सुन के काइगाकू कहता है, मुझसे इस तरह बात मत करो, मैं तुम्हारा बड़ा डिसाइबल हूँ। ऐसा हो सकता है कि तुम पहले से ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हो, पर तुम अभी भी कमजोर और नाजुक हो। बहुत टाइम बाद मिले ज़ेनित्सु। ये सुन के ज़ेनित्सु कहता है, अब तुम डीमन बन चुके हो, तुम मेरे सीनियर नहीं हो। फिर हमें तांजिरो और ग्यो को दिखाया जाता है। तांजिरो को ग्यो से अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तांजिरो गिर रहा होता है, लेकिन तांजिरो यूज करता है वाटर ब्रीथिंग 9 फॉर्म, स्प्लैशिंग वाटर फ्लो, टर्बुलिंग। तांजिरो फिर ऊपर आ जाता है। ग्यो कहता है, देख के तांजिरो। फिर हमें तांजिरो और ग्यो को दिखाया जाता है जिनके पास एक कौवा आता है और कहता है, अपर मून 2 से लड़ते हुए शिनोबू मर गई। ये सुन के तांजिरो को शिनोबू की याद आती है। फिर हमें ग्यो को दिखाया जाता है जो कौवे को देख रहा होता है और मन में सोचता है, इन कौवों की गर्दन में जो कागज लगा है इसकी वजह से इन्हें डीमन नहीं देख पा रहे। फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम कीरी है और ये मास्टर कगाया का बेटा है जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। मास्टर के मरने के बाद कीरिया डीमन स्लेयर कोप का लीडर है। कीरिया की 2 बड़ी बहनें भी हैं जो कीरिया के साथ इन्फिनिटी कैसल का मैप बनाने में मदद कर रही है। फिर हमें ज़ेनित्सु और काइगाकू को दिखाया जाता है। काइगाकू कहता है, तुम अभी तक नहीं बदले, तुम अभी तक कमजोर ही हो। क्या तुम हाशिरा बने या फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई नई फॉर्म भी सीखी है? ये सुन के ज़ेनित्सु कहता है, तू लोअर रैंक का अपर मून बना है और तू इतना खुश है। काइगाकू कहता है, तुम जवाब देना भी सीख गए। ज़ेनित्सु कहता है, तू डीमन क्यों बना? तू तो ब्रीड ऑफ थंडर का सक्सेसर बनने वाला था, तो तू डीमन क्यों बना? ज़ेनित्सु फिर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तू डीमन नहीं बनता तो ग्रेव्स अपने आप को नहीं मारते। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ेनित्सु को लेटर मिला होता है और ज़ेनित्सु कहने लगता है, दादाजी ने अपने स्टमक पे चाकू घुसा दिया था। जब ऐसा होता है तो उधर कोई और आदमी भी होता है जो उनका गला काट सके, पर दादाजी के साथ कोई नहीं था। ये सब तेरी वजह से हुआ क्योंकि तू डीमन बन गया। ये सुन के काइगाकू मुस्कुराते हुए कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं उनके लिए सेट फील करूँ? मैं हमेशा उन्हीं का साथ दूंगा जो मेरी केयर करते हैं। मैं खुश हूँ कि वो ऐसी मौत मरा। मैं इतनी मेहनत करता था पर उन्होंने मुझे सक्सेसर का टाइटल नहीं दिया। वो कभी मेरे काम से खुश नहीं थे। उन्होंने तो बचपन में कहा था कि हमें साथ काम करना चाहिए, पर उन्होंने सक्सेसर का टाइटल तुम्हारे लिए रखा था ज़ेनित्सु। ये सुन के ज़ेनित्सु कहता है, तू कहता है मैं एक डट हूँ तो तू एक गार्बेज है। तू कहता है मुझे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी आती है। उन्हें सारी फॉर्म तो सीख ली पर फर्स्ट फॉर्म नहीं सीख पाया। दादाजी की मौत बहुत बुरी हुई क्योंकि उन्हें अच्छा सक्सेसर नहीं मिल पाया। ये सुन के काइगाकू गुस्से में आ जाता है और कहता है, मुझे अपने से नहीं मिला, और यूज करता है थंडर ब्रीथिंग 4th फॉर्म, डिस्टेंट थंडर। फिर हम देखते हैं ज़ेनित्सु तो काइगाकू के पीछे आ गया और कहता है, तुम तो बहुत स्लो। फिर हम देखते हैं काइगाकू की गर्दन में कट लग चुका है और खून निकलने लग गया। काइगाकू कहता है, इसने मुझ पर अटैक किया, इतना तेज, ये कैसे हो सकता है? ये इतना फास्ट कैसे हो गया? फिर हमें काइगाकू के पास का सीन दिखाया जाता है। जब आपका दुश्मन स्ट्रॉन्ग हो तो हार मानना भी सही है। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं लोगों को दिखा भी सकता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि काइगाकू को खून देने वाला कोई और नहीं, फर्स्ट अपर मून कोकोशिबो होता है। कोकोशिबो कहता है, तुमने और स्ट्रॉन्ग बनना है तो डीमन बन जाओ। अगर तुम्हें डीमन लॉर्ड ने एक्सेप्ट कर दिया तो तुम हम में से एक हो गए। एक पावरफुल डीमन और एक पावरफुल स्वॉर्डमैन बनने के लिए टाइम लगता है। मुझे तो 3 दिन लगे थे। ये जो मैंने तुम्हें ब्लड दिया है इसका अगर एक बूंद भी नीचे गिरा तो मैं तुम्हारा सर दर्द से अलग कर दूंगा। ये सुनने के बाद काइगाकू खून पीने लगता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। काइगाकू सोचा होता है, ये उसके सामने कुछ नहीं, पर ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो हो गया। अपर मून के सामने तो ज़ेनित्सु कुछ नहीं, ये तो एक गार्बेज है जो हर वक्त रोता रहता है। और दादाजी ने भी ज़ेनित्सु को ही चूज किया सक्सेसर के लिए। एक दिन हम सबने मरना है, तूने भी मैंने भी। ज़ेनित्सु अपने मन में सोचने लगता है, दादाजी ने हम दोनों को सक्सेसर के लिए चूज किया था क्योंकि मुझे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है और तुम्हें फर्स्ट फॉर्म के अलावा सारी फॉर्म, पर तुम्हें ये मंजूर नहीं था, तुम्हें डीमन बनना मंजूर था। ये दोनों फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। काइगाकू फिर यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर 2nd फॉर्म, लाइटनिंग बॉल। काइगाकू एक ही फॉर्म में 5 बार अटैक करता है। ये देख के ज़ेनित्सु कहता है, तूने कितने इंसानों को खाया, तुझे तो ये भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत। काइगाकू कहता है, मुझे नहीं पता सही गलत के बारे में। तुम तो दादाजी के फेवरेट थे ना, तो लड़ क्यों नहीं रहे? दादाजी ने तो तुम्हें ही लड़ना सिखाया, तो लड़ो मुझसे। क्या हुआ, लड़ क्यों नहीं रहे?
तलवार लड़ने के लिए होती है। ये सुन के ज़ेनित्सु फिर यूज करता है थंडर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म, थंडर क्लेन एंड फ्लैश। काइकाकू आराम से ज़ेनित्सु के अटैक को रोक देता है और कहता है बेवकूफों की तरह तुम्हें सीधा हमला करना आता है। काइकाकू फिर यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर थर्ड फॉर्म, बजिंग मॉस्किटो थंडर। ये अटैक लगने के बाद ज़ेनित्सु ब्लीडिंग करने लग जाता है और कहता है ये इतने तेज अटैक कैसे कर रहा है। काइकाकू कहता है लड़ोगे नहीं। ज़ेनित्सु फिर वापस से फर्स्ट फॉर्म यूज करने लग जाता है। काइकाकू कहता है अब कुछ नई भी फॉर्म यूज करो। काइकाकू फिर यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर फिफ्थ फॉर्म, हीट लाइटनिंग। और काइकाकू कहता है जो लोग मुझे एक्सेप्ट करे वो लोग सही है और जो लोग मुझे डाउन समझते हैं वो लोग गलत है। अगर तुम इतना ही सीख सके हो तो दादाजी ने गलत फैसला लिया। ये सुन के ज़ेनित्सु कहता है तुम जितना बोल सकते थे तुमने बोल लिया, मैं तो इतना ही सीखा हूँ। काइकाकू फिर यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर सिक्स्थ फॉर्म, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर। यह अटैक लगने के बाद ज़ेनित्सु गिरने लगता है। ये देख के काइकाकू कहता है मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ। ज़ेनित्सु फिर अपने दादा के बारे में सोचने लगता है। जहाँ उसके दादा कहते हैं बनना है तो काइकाकू की तरह बनो, उससे कुछ सीखो। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो लोग काइकाकू को मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं ये फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर पाता, बाकी सारी फॉर्में यूज कर पाता है। ये कहीं ना कहीं जाके मर जाएगा क्योंकि इसे फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना नहीं आती। ये सब बातें ज़ेनित्सु भी सुन रहा होता है। ज़ेनित्सु फिर उन्हें मारता है। ये सब बातें फिर काइकाकू को पता चल जाती है। काइकाकू ज़ेनित्सु से कहता है तुम्हें अपने से स्ट्रॉन्ग से लड़ना नहीं चाहिए और तुम जैसे कमजोर बंदे भी यहाँ हैं, मुझे तो शर्म आ रही है। ज़ेनित्सु अपने मन में कहता है तू मुझसे नफरत करता है, मैं भी तुझसे नफरत करता हूँ। तू जब भी मेहनत करता है तुझे पीछे से देखता हूँ। जितना मेरे लिए ग्रैम स्पेशल है उतना तू भी है काइकाकू मेरे लिए, लेकिन तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं था काइकाकू। ज़ेनित्सु अपने दादा से कहता है सॉरी आपसे हम अलग होने वाले हैं। ज़ेनित्सु गिर रहा होता है लेकिन वो अचानक से रुक जाता है। ये देख के काइकाकू कहता है तेरे में अभी भी ताकत बाकी है। ज़ेनित्सु फिर रेंज में चला जाता है और कहता है सॉरी बिग ब्रदर। ज़ेनित्सु फिर यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर सेवन फॉर्म, फ्लेमिंग थंडर गॉड। काइकाकू का सर फिर दर्द से अलग हो जाता है। ये देख के काइकाकू कहता है मैंने कुछ देखा ही नहीं, ये इतना फास्ट अटैक, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। ये कौन सी फॉर्म है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। काइकाकू चिल्लाते हुए कहता है दादाजी ने ये फॉर्म तुम्हें सिखाई, मुझे क्यों नहीं सिखाई। ये सुन के ज़ेनित्सु कहता है दादाजी ने मुझे नहीं सिखाई, ये मैंने खुद से क्रिएट किया सेवन फॉर्म। ये सुन के काइकाकू सोचने लगता है ब्रीथ ऑफ थंडर में तो सिर्फ सिक्स फॉर्म है, ये सेवन फॉर्म तूने खुद से बनाया, तुझे तो फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म यूज करना नहीं आती। ज़ेनित्सु सेवन फॉर्म यूज करने के बाद गिरने लगता है। काइकाकू का सर फिर गिरने लगता है। काइकाकू फिर ज़ेनित्सु को देखते हुए कहता है मैं इससे नहीं हार सकता, मैं इस लोअर क्लास के लड़के से नहीं हार सकता। तूने मेरा गला काटा, मैं तुझे लेके मरूंगा ज़ेनित्सु। तभी यहाँ युशिरो आ जाता है और वो काइकाकू को कहता है तुम अकेले ही मरोगे। युशिरो फिर ज़ेनित्सु को बचा लेता है लेकिन ज़ेनित्सु बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं ज़ेनित्सु अपने दादाजी को देख रहा होता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं काइकाकू के साथ सही तरह रह नहीं पाया। मुझे आपका लेटर मिला था पर मैं आपके लेटर का जवाब नहीं दे पाया। ज़ेनित्सु फिर रोते हुए कहता है मुझे माफ करना, अगर मैं काइकाकू के साथ नहीं होता तो काइकाकू बुरा नहीं बनता, के लिए मुझे माफ करना, आई एम सॉरी। अब आप मुझे हेट करने लगेंगे। ये सुन के ज़ेनित्सु के दादा कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ज़ेनित्सु ये कहने के बाद ज़ेनित्सु के दादा रोने लगते हैं और ज़ेनित्सु भी फिर रोने लगता है। ज़ेनित्सु की फिर आंख खुल जाती है। फिर हम देखते हैं युशिरो को जो ज़ेनित्सु को बैंडेज लगा रहा होता है। फिर हमें तांजिरो और ग्यो को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं लेकिन अचानक से उनके सामने इन्फिनिटी कैसा हिलने लगता है। ग्यो तांजिरो को कहता है तांजिरो देख के कोई हमारी तरफ तेजी से आ रहा है। इसी सीन में डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क का पार्ट 2 एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।